हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का, छात्राओं का। यदि आपने हिंदी को मुख्य विषय के रूप में चुना है तो आपको वहाँ पर जो आपका 6वां पेपर है उसमें आपको पढ़ना होगा त्यागपत्र उपन्यास। ये जो त्यागपत्र उपन्यास है ये जैनेंद्र कुमार विरचित उपन्यास है। तो आज हम यहाँ पर इसकी समीक्षा तथा विशिष्ट स्थलों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर श्री जैनेंद्र जी के जीवन, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। तो जो प्रेमचंद के बाद जो भी उपन्यासकार हुए उनमें जैनेंद्र जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म हुआ था सन 1905 में अलीगढ़ जिले के कौड़ियागंज नामक कस्बे में। 2 वर्ष की अवस्था में ही बालक जैनेंद्र पितृहीन हो गए, यानी कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो इनके मामा का नाम महात्मा भगवान दीन था। मामा से उन्हें इतना स्नेह मिला कि इन्हें 15 वर्ष तक पता ही नहीं लगा कि इनके पिता नहीं रहे। इनके पिता का नाम भी प्यारेलाल था। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। जैनेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई। इनकी 2 बड़ी बहनें थी। सबसे बड़ी बहन आज भी जीवित है। 1912 में जैनेंद्र ने गुरुकुल छोड़ दिया और प्राइवेट रूप में मैट्रिक की तैयारी करने के लिए बिजनौर चले गए। उन्होंने यह परीक्षा 1919 में पंजाब में दी। उच्च शिक्षा के लिए बनारस गए। 1921 में पढ़ाई को छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में कुछ समय लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु कुछ समय बाद उसे भी त्याग दिया। इसी समय जैनेंद्र सुभद्रा कुमारी चौहान के संपर्क में आए। उनके साथ जैनेंद्र ने कांग्रेस का कार्य किया, अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लिया, फिर दिल्ली आकर माताजी की सहायता से फर्नीचर का काम प्रारंभ किया। महात्मा भगवान दीन के बुलाने पर सन 1923 में वे नागपुर चले गए। यहाँ अनेक पत्रों के लिए उन्होंने संवाददाता का भी कार्य किया। इसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 3 माह के उपरांत छोड़ दिया गया। दिल्ली लौटने पर इन्होंने अपने को व्यापार से अलग कर लिया। नौकरी की खोज में कलकत्ता गए, परंतु सफलता न मिली। वे दिल्ली लौट आए। यह समय उनके जीवन का घोर निराशा और असफलता का समय था। उस समय की विषम मानसिक स्थिति का वर्णन जैनेंद्र के ही शब्दों में यदि की जाए तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि ऐसे में 22-23 वर्ष का हो गया, हाथ पैर से जवान, वैसे नादान, करने धरने लायक कुछ भी नहीं, पढ़ा तो अधूरा और हर हुनर से अनजान। दुनिया तब तिलिस्म लगती, यानी जादू लगती, कि जिसके दरवाजे मुझ पर बंद थे, पर जहां तहां जराखों में से झांकी देता दिखता कि उस दुनिया में खांसी ले दे, धूमधाम और चहल पहल है। इशारे से वह मुझे बुलाती मालूम होती। रंगारंग सैरगाह की 4 दीवारी से बाहर होकर पाता कि मैं अकेला हूं और सुनसान और अकेला। मैं बेहद अपने में डूबता जाता था। तो ऐसी ही विक्षुब्ध मानसिक अवस्था में लेखन कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। इससे मन हल्का हुआ। तीसरी कहानी छपने पर परिश्रमिक के 4 रुपये प्राप्त हुए। 1929 में
परख उपन्यास प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष जैनेंद्र का विवाह हो गया। परख पर 500 रुपए का एकेडमी का पुरस्कार मिला तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिला। 1920 के आंदोलन में जैनेंद्र ने फिर स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। उन्हें जेल जाना पड़ा, परंतु गांधी इरविन समझौता हो जाने के कारण 10-15 दिन में ही छूट गए। कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि उन्हें विश्वास हो गया कि उनमें नेतृत्व की शक्ति नहीं है और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। फिर 1935 में सुनीता प्रकाशित हुआ। 1936 में कुछ समय तक प्रेमचंद के प्रसिद्ध मासिक पत्र हंस के वो सह संपादक रहे। प्रेमचंद के निधन के बाद 6 मास हंस का संपादन किया। फिर 1937 में यानी कि 1937 में त्याग पत्र प्रकाशित हुआ। 1936 में कल्याणी। 1939 के उपरांत 12 वर्षों तक उन्होंने उल्लेखनीय कुछ भी नहीं किया। 1951 में जैनेंद्र के पुत्र ने पूर्वोदय प्रकाशन के नाम से निज की प्रकाशन संस्था खोली और जैनेंद्र साहित्य को स्वयं प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इस समय से जैनेंद्र पुनः लिखने लगे। आजकल वे दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अनुवाद आदि, परंतु उनके लेखन की गति मंद ही रही है। जैनेंद्र साहित्य का विवरण कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। तो उन्होंने जो उपन्यास लिखे, इनमें सबसे पहला है परख, जो कि प्रकाशित हुआ 1929 में। फिर सुनीता, ये 1935 में। त्यागपत्र, ये 1937 में। कल्याणी, ये 1939 में। विवर्त 1953। सुखदा, ये भी 1953 में आया। व्यतीत, ये भी अगले 2 के ही जैसे 1953 में प्रकाशित हुआ। फिर आया 1956 में जयवर्धन और मुक्तिबोध। 1930 में ऋषभरण जैन के साथ तपोभूमि नाम का उपन्यास लिखा था। फिर बात करें यदि इनके कहानी संग्रह के बारे में, तो फांसी जो 1929 में, वातायन 1930, नीलम देश की कन्या ये आया, ये कहानी लिखी गई 1933। एक रात, ये 1934 में लिखी। 2 चिड़िया 1935 में। फिर आई पाजेब जो 1942, जयसिंध 1959 और जैनेंद्र की कहानियां, ये 7 भाग में प्रकाशित हुई। फिर निबंध के बारे में बात करें तो निबंध संग्रह में सबसे पहले 1936 में प्रस्तुत प्रश्न आया। फिर 1945 में जड़ की बात। फिर 1951 में पूर्वोदय। 1953 में साहित्य का श्रेय प्रेम। 1953 में और 2 निबंध लिखे उन्होंने, एक था मंथन और दूसरा सोच विचार। काम, प्रेम और परिवार, ये भी 1953 में प्रकाशित हुए। तथा मैं और वे, ये आए 1954 में। इन निबंधों का विषय धर्म, संस्कृति, दर्शन, साहित्य तथा राजनीति है। वे इनमें एक विचारक के रूप में हमारे सामने आए हैं। इनके निबंध भाषा की दुरूहता के लिए प्रसिद्ध है। शैली भी अटपटी है, परंतु वैचारिक गहनता इनका विशेष गुण है। फिर अनुवाद जो उन्होंने किए, उनमें मंदालिनी जो मैटरलिंक का एक नाटक है जो 1935 में अनुवाद हुआ। फिर प्रेम में भगवान, ये टोल्स्टॉय की कुछ कहानियों का अनुवाद है जो 1937 यानी 37 में आया। पाप और प्रकाश जो टोल्स्टॉय का एक नाटक है जो 1953 में हुआ। और यामा, ये एक उपन्यास है जिनका उन्होंने अनुवाद किया। फिर जो उन्होंने संपादन किया उनमें साहित्य चयन निबंध संग्रह 1951 में, विचार वल्लरी, ये भी निबंध संग्रह है जो 1952 में, 51-52 में उन्होंने साहित्य चयन और
अनुक्रम से विचार वल्लरी ये इनके द्वारा संपादित हुए। तो ये थी पूरी बात जैनेन्द्र जी के बारे में। उनका जीवन बड़ी ही कठिनाई भरा रहा, कुछ उतार चढ़ाव उन्होंने जीवन में देखे, लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य में उनका नाम आज भी बड़े ही आदर से लिया जाता है और भविष्य में भी वैसा ही होगा। तो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं ये उनका एक उपन्यास है जो कि है त्यागपत्र, जो उन्होंने 1937 में यानी 1937 में लिखा। तो उसके बारे में हम यहाँ पर, उसकी कथा वस्तु है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यदि परीक्षा में आपको त्यागपत्र की कथा वस्तु लिखनी है तो वो संक्षेप में लिखनी है। तो मैं यहाँ पर जो आपको बताऊंगा उतना ही यदि आप लिख दें तो इतना पर्याप्त है। इसलिए मैंने आपको यहाँ परीक्षा को ध्यान में रखकर कथा वस्तु सुनाने का निश्चय किया है। तो त्यागपत्र की रचना मैंने अभी बताया आपको 1937 में हुई थी। 37 यानी गुजराती में 1937, हिंदी में बोलेंगे इसको 1937। 36 उनके बाद 37 यानी 37। तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ यह एक छोटा सा उपन्यास है। कथा इसमें भी विशेष नहीं है। हमारे जो इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र है, जो अपनी आत्मकथा सुना रहा है, उसका नाम है प्रमोद। तो प्रमोद के पिता पंचाह के एक नगर के रहने वाले थे। प्रमोद की 3 बुआ थी। बुआ का मतलब होता है फैबा, फुई, फई वगैरह वगैरह। उनमें से 2 का देहांत हो चुका था। जो उनकी छोटी बुआ थी उनका नाम था मृणाल, और यह मृणाल प्रमोद के पिता के साथ ही रहती थी। प्रमोद की मां कठोर अनुशासन प्रिय थी। मृणाल बुआ चंचल तथा शरारती स्वभाव की थी, तथा रूप का तो क्या कहना। वह अपनी शरारत की बातें प्रमोद को सुनाया करती थी। पढ़ने में विशेष मन नहीं लगता था बुआ का। बुआ की एक सहेली थी, पक्की सहेली, जिसका नाम था शीला। मृणाल बुआ प्रमोद की जो मां थी उससे बहुत डरती थी, क्योंकि वो बड़ी ही अनुशासन प्रिय थी। वह प्रमोद को बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे बड़े होते गए। प्रमोद 12 वर्ष का हो गया। मृणाल उस समय 9वीं या 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। प्रमोद ने इस समय उसमें विचित्र परिवर्तन पाए। वह प्रमोद को छाती से लगाकर विचारों में खो जाती थी। एकांत प्रिय लगता था। स्कूल से देर से लौटती थी। एक दिन बुलाने के लिए शीला के घर नौकर को भेजने पड़ा, उतनी देरी करती। और एक दिन प्रमोद की मां ने मृणाल को बेत से खूब पीटा। बेत जानते ना आप, सोटी, लाकड़ी। उस दिन से प्रमोद ने बुआ को कभी हंसते नहीं देखा। उनका पढ़ना छुड़ा दिया गया। पिताजी गंभीर हो गए थे। मां का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। इसी वातावरण में एक दिन मृणाल का विवाह हो गया। विवाह से पूर्व बुआ ने प्रमोद को समझाया कि वह सदा बड़ों का आदर करे, बड़ा आदमी बने। साथ ही यह भी कहा कि वह मृणाल को कभी याद न करे। समझ ले कि उसकी बुआ मर गई है। वह बुआ का आंचल पकड़कर रोया। जो विदाई का दृश्य था वो बड़ा ही कारुणिक था। फिर ब्याह करके मृणाल घर से चली गई। फिर घर में सूनापन छा गया।
चौथे दिन मृणाल वापस आ गई। प्रमोद के फूफा की मूछें बड़ी बड़ी, डिलडोल भारी था, अट्टे कट्टे थे, बड़ी बड़ी मूछें वाले। यह उनका दूसरा विवाह था फूफा का। मृणाल ने प्रमोद से एक काम करने को कहा। उसने प्रमोद को एक पत्र देकर शीला के बड़े भाई के पास भेजा। शीला के भाई उस पत्र को पढ़कर खोए से रह गए। शीला के भाई ने जो उत्तर में पत्र दिया वह प्रमोद ने मृणाल को लाकर दे दिया। मृणाल ने पत्र पढ़ा। यह कुछ देर के लिए खो सी गई, फिर उसने पत्र फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने प्रमोद से कहा कि वह अब कभी शीला के घर न जाए और न ही खत ला कर दे। परंतु मृणाल उस दिन से अत्यधिक व्यथित हो उठी थी। उसका पति उसे शीघ्र ही लेने आ गया। मृणाल ने एक चिट्ठी लिखकर प्रमोद को शीला के भाई के पास भेजा कि वह यह दवा ला दे। उस चिट्ठी को पढ़कर शीला का भाई अत्यंत उत्तेजित हो उठा। उस चिट्ठी को फाड़ डाला। इसके पश्चात मृणाल की विदा हो गई। इसके पश्चात प्रमोद के घर वाले पूरब की ओर चले आए। प्रमोद के माता पिता दोनों ही मृणाल की स्थिति से दुखित थे। विवाह के 8-10 माह हुए थे। एक दिन मृणाल एकाएक बिना कोई सूचना दिए नौकर को लेकर प्रमोद के यहाँ आ गई। मृणाल इस समय गर्भवती थी। बुआ को ससुराल की याद कर कष्ट होता था, परंतु अबोध प्रमोद क्या समझता। उसने बुआ को विश्वास दिलाया कि वह बड़ा होकर बुआ की सेवा करेगा। बात ही बात में बुआ ने बताया कि उसका पति उसे बेत से पीटता है क्योंकि वह बहुत ही खराब है। मृणाल के पति और प्रमोद के पिता में पत्र व्यवहार होता रहा। मृणाल अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती थी, किंतु उसका जाना निश्चित था। अतः वह फिर यह कहकर चुप हो गई कि वह वहां जाकर फिर वापस कभी नहीं आएगी। घर वाले समझ लें कि वह उनके लिए मर गई। उसकी विदाई की तैयारियां होने लगी। दोपहर बाद जब वह खाना खाकर लेटी तो उसे बहुत दर्द होने लगा। प्रमोद से उसने जमाल गोटा मंगाया और प्रमोद ने लाकर दे दिया। उसने मृणाल की हालत उससे और भी खराब हो गई। गर्भपात तो नहीं हुआ, परंतु वह ऐसी हो गई जैसे उसकी नई जिंदगी हुई हो। प्रमोद ने बुआ को बहुत कुछ कहा। इतवार को मृणाल का पति आ गया। मृणाल की दशा देखकर वह तुरंत ही मृणाल को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। साथ ही उसने यह भी कहा कि मृणाल उसके घर की रीतियों के अनुसार रहे। इस पर प्रमोद को अपने फूफा पर क्रोध आ रहा था। इसी कारण फूफा द्वारा पढ़ाई लिखाई के संबंध में पूछे जाने पर उसने अकड़ कर उत्तर दिए। इस प्रकार उसने फूफा से बदला लिया। प्रमोद ने विदा के समय बुआ से पत्र डालते रहने को कहा। मृणाल प्रमोद के पिताजी से मिलकर खूब रोई। बुआ प्रमोद के गले लगकर फूट फूट कर रोई और फिर मोटर में बैठकर वहां से चली गई। इतनी कहानी सुनने के उपरांत प्रमोद कुछ विचार करने लगता है। वह सोचता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। सोचते सोचते वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो कुछ करा रही है वह नियति है, विधाता है। फिर प्रश्न करता है कि ऐसा लिखने में विधाता का क्या उद्देश्य है। भगवान तो सबका कल्याण चाहते हैं, फिर इस सृष्टि का मानव दुखी क्यों है? जीवन का उद्देश्य क्या है? परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। संसार के लोग
इसे कर्मफल मानकर संतोष कर लेते हैं। संसार में मानव को जो प्रतिष्ठा मिली है वह क्षणिक है। वह जज बन गया, क्या यही कर्मों का फल है? परंतु उसने किस प्रकार अपनी आत्मा दबाकर यह कर्मफल पाया है। वह सोचता है कि आत्मा को खोकर प्रसिद्धि पाना व्यर्थ है। उसे अपनी जजी यानी जज का जो काम है वो अभिशाप लगती है। प्रेम के भारी रहकर जो जीवन के मूल में बैठा है, धन्य है जो गर्व में फूला उस जीवन की फुनगियों पर चहक रहा है, वह भूला है। वह दर्द से सत्य पाता है। मानव के भीतर के दर्द को मानस मणि समझता है और बाकी जो कुछ है वो सारा का सारा केवल अहंकार ही।